नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, नाउन की। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। नाउन को लेकर अक्सर लोगों को थोड़ी उलझन होती है। क्या ये मुश्किल लगता है? खैर, अगर ऐसा है भी तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं। आज के बाद ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो आज के हमारे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि नाउन असल में है क्या, फिर देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं और आखिर में उदाहरणों के साथ समझेंगे कि नाउन्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नाउन है क्या? अगर किताबी परिभाषा की बात करें तो नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इंसान, चीज, जानवर, जगह, किसी क्वालिटी या फिर किसी आइडिया को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन परिभाषाओं को छोड़िए, इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक सीधा साधा फॉर्मूला। कोई भी शब्द जो किसी चीज का नाम बताता है वो नाउन है। बस इतना ही आसान है ये। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे रहीम, ये एक इंसान का नाम है। बुक एक चीज का नाम है। कैट एक जानवर का। ढाका एक जगह का नाम है। और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये एक गुण या क्वालिटी का नाम है। तो देखा, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि नाउन क्या होता है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसके जो 5 अलग-अलग प्रकार हैं उन्हें समझते हैं। हाँ, सही सुना, कुल 5 टाइप होते हैं। ये नंबर याद रखना अच्छा है क्योंकि इससे नाउन्स को कैटेगराइज करने में, मतलब समझने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी प्रॉपर यानी किसी खास, किसी विशिष्ट नाम के बारे में बताता है। प्रॉपर नाउन को पहचानने के 2 बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहला तो ये कि ये हमेशा किसी स्पेसिफिक मतलब किसी खास इंसान, जगह या चीज का नाम होगा, जैसे रहीम, बांग्लादेश या फ्राइडे। और दूसरा, इसका पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल होगा। ये एक पक्की पहचान है। चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, कॉमन नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन का ठीक उल्टा है। ये किसी एक खास व्यक्ति या चीज के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी क्लास, एक पूरी जाति या कैटेगरी के जनरल नाम के बारे में बताता है। और इस कंपैरिजन से बात एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, बॉय यानी लड़का, ये एक कॉमन नाउन है, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन जब हम रहीम कहते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। वैसे ही कंट्री एक कॉमन नाउन है, पर बांग्लादेश एक प्रॉपर नाउन है। रिवर कॉमन है, लेकिन पद्मा रिवर एक खास नदी का नाम है, तो वो प्रॉपर है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? नंबर 3 पर है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम में ही है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन या समूह। तो ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों या चीजों के पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट मानकर नाम देता है। उदाहरण के लिए सोचिए टीम। इसमें कई सारे खिलाड़ी होते हैं, पर हम उसे एक टीम कहते हैं। या फिर क्लास, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आर्मी, जिसमें हजारों सैनिक होते हैं। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन वो पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। चौथा टाइप है मटीरियल नाउन। ये भी नाम से ही क्लियर है। ये उन मटीरियल्स यानी पदार्थों या चीज़ों के नाम हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। और एक खास बात, इन्हें हम अक्सर गिन नहीं सकते, सिर्फ मापते या तोलते हैं। जैसे कि वाटर यानी पानी, गोल्ड यानी सोना, राइस यानी चावल या मिल्क यानी दूध। ये सब वो रॉ मटेरियल हैं, वो कच्ची सामग्री हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिनते नहीं हैं, है ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें टाइप पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम देख, सुन, सूंघ, चख या छू नहीं सकते, मतलब हमारी 5 इंद्रियों से परे। ये बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सब कुछ कह देती है। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन दिल से महसूस किया जा सकता है। जैसे लव मतलब प्यार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, हैप्पीनेस यानी खुशी, या फिर ब्रेवरी बहादुरी। ये सब क्या हैं? ये सब क्वालिटीज हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं। तो नाउन क्या है और उसके 5 प्रकार कौन से हैं, ये तो हमने समझ लिया। पर असली मजा तो तब है जब हम देखें कि ये सेंटेंस में काम कैसे करते हैं। चलिए अब वही देखते हैं। देखिए, एक नाउन किसी सेंटेंस में हीरो की तरह कई अलग अलग रोल निभा सकता है। कभी वो सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब जो काम कर रहा है,
जैसे रहीम प्लेस फुटबॉल में। कभी वो ऑब्जेक्ट बन जाता है जिस पर काम हो रहा है, जैसे आई रीड अ बुक में। कभी कभी ये वर्ब के बाद आता है, जैसे शी इज अ टीचर में। और कभी प्रेपोजिशन के बाद, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल में। ओके, तो ये सारी जानकारी एक साथ थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अब हम एक ऐसी आसान ट्रिक देखने वाले हैं जो इस पूरे टॉपिक को समेटकर एकदम सिंपल बना देगी। ये टेबल एक तरह से हमारा फाइनल रिवीजन है। देखिए कितना आसान है। अगर कोई शब्द किसी भी नाम को बताता है तो वो एक नाउन है। अगर वो एक खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर वो एक आम नाम है तो वो कॉमन है। अगर वो एक ग्रुप का नाम है तो कलेक्टिव। किसी पदार्थ का नाम है तो मटीरियल। और अगर वो किसी गुण या विचार का नाम है जिसे हम महसूस कर सकते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। बस ये है नाउन्स का पूरा सार। तो ये थी नाउन्स की पूरी कहानी। उम्मीद है अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया होगा। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि अगला कौन सा ग्रामर टॉपिक है जिसे सब समझना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে আপনার ভালোবাসা দেখিয়ে যান। সাবস্ক্রাইব করে অল বাটন চাপুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ।